नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ के दृश्य को देख करके आप पहचान सकते हैं हम सभी प्रभुनाथ की यात्रा में जा रहे हैं और उसकी वीडियो आपको दिखाई दे रही है। क्या नज़ारा है यहाँ का, मैं दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ, वादियाँ और शानदार खुशबूदार हवाएं। हालांकि चलने में हम लोगों की हालत पतली हो रही है, वो अलग बात है, लेकिन आप लोग फिलहाल इस चित्र का आनंद ले सकते हैं घर पे बैठे हुए। एक बार पुनः अपने साथियों को मैं दिखाना चाहूँगा बारी बारी से। जैसा कि मैंने आप सभी को पहला गेट दिखाया था, प्रभुनाथ बाबा का प्रवेश द्वार जो था, उस गेट को मैंने दिखाया था। उस गेट के बाद ये दूसरा गेट पड़ता है जहाँ पे प्रांगण शुरू होता है प्रभुनाथ बाबा का, जहाँ पे स्वर्गद्वारी में आकर के तमाम भक्त श्रद्धालु अपने आपको श्रद्धा से झुका देते हैं और विनती करते हैं, और जो कुछ भी विनती जिस प्रकार से उनकी अलग अलग अपनी अपनी अनुभूति होती है। इस गेट पे हमें छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। इसी गेट से प्रवेश करके लोग अंदर जाते हैं। फिर इसके अंदर के प्रांगण का नज़ारा क्या होता है, हम भी प्रवेश करते हैं इस मंदिर पे, और ये जो घंटे लगे हुए हैं, इन घंटों को बजा करके हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे। बोलिए प्रभुनाथ बाबा की जय। और इस प्रकार से हम मंदिर प्रांगण में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। ये आप मंदिर के प्रांगण का नज़ारा देख सकते हैं, किस प्रकार से पहाड़ को काट काट करके दीवारें बनाई गई हैं, कितनी मेहनत से दीवारें बनाई गई हैं। यहाँ से आप गेट के बाहर के नज़ारे को भी देख सकते हैं, किस प्रकार से नीचे पत्थरों को लगाया गया है अपने आप में। ये काफ़ी एक पहाड़ पे काफ़ी एक प्रकार से मेहनत का काम समझा जा सकता है। हम गेट से नीचे जस्ट नीचे आपको दिखा रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फूल आप देख रहे होंगे, और इसके पीछे काफ़ी दूरी पर पहाड़ देख रहे होंगे। उसके बाद ये देखिए आप, हिमालय का छोटा सा अंश आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये स्थान प्यूठान नेपाल का एक जिला, जहाँ पे प्रभुनाथ बाबा के आनंद की वर्षा, उस दृश्य का आप लोग आनंद ले रहे हैं। और ये छोटे छोटे फूलों के बाद यहाँ की प्यारी प्यारी सीढ़ियाँ जो 3 कतारों में बटी हुई है। फर्स्ट कतार आप देख सकते हैं, सेकंड कतार देख सकते हैं, तीसरी कतार देख सकते हैं। इन लाइनों से श्रद्धालु आते हैं। और इस गेट पे अभी मैं बिल्कुल इस समय 2 बज रहे हैं और मेले की लगभग शुरुआत है, तो कम लोगों की झलक अभी मिल रही है। लेकिन मेरा आंकड़ा है कि मैं सुबह यहाँ 8 बजे से आ गया हूँ। 8 बजे से अब तक लगभग मान के चलिए कम से कम 10,000 लोग बाबा का दर्शन करके जा चुके हैं। इस प्रकार से ये प्रभुनाथ बाबा का प्यारा और दिव्य स्थान, जहाँ के बारे में आज आप हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। अगणित पहाड़ियों के बीच विराजमान प्रभुनाथ जी की यह पावन धरा पर हम पहुँचने के बाद सर्वप्रथम जो यहाँ का कार्यक्रम शुरुआत होता है, इसी स्वर्गद्वारी के गेट से होता है। यहाँ से चल करके छोटी छोटी सीढ़ियाँ आपको, जैसा कि आगे मैं सोचूंगा क्लियर दिखाई दें। दोपहर का समय है इसलिए वीडियो बहुत स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है, लेकिन जो भी इस टुटपुंजिया यूट्यूब चैनल के द्वारा व्यवस्था हुई है वो आप तक पहुँचाई गई है। इस स्वर्गद्वारी के विषय में दोस्तों एक बात कही जाती है, ये आपको गेट मैं दिखा रहा हूँ, इस पार से तमाम श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं जो दूर दूर से निरंतर यहाँ पर आते रहते हैं। और ये इस प्रकार से तमाम प्रकार की धर्मशालाएं और साधु संतों के रहने के स्थान, जैसा कि आप वहाँ देख सकते हैं, एक बड़ी सी धर्मशाला है जहाँ पे संतों के रहने का आवास बनाया गया है। तो मैं जहाँ से प्रभुनाथ की प्रथम भक्ति शुरुआत होती है, जिस प्रकार से हम उसको कह सकते हैं, वो है स्वर्गद्वारी पर जाकर स्नान करना। उसके बाद उस जल को ले आकर के प्रभुनाथ बाबा के आसपास बने तमाम शिवलिंगों को अभिषेक करना। स्वर्गद्वारी के विषय में जैसा कि मुझे मालूम है, बताया गया है यहाँ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा कि जब प्रभुनाथ बाबा यहाँ आए थे तो इस वीरान पहाड़ी में दूर दूर तक कहीं पानी नहीं था, तो अपने त्रिशूल के द्वारा, इसी स्वर्गद्वारी के द्वारा एक कुंड बनाया था, जो आज भी इतने वर्षों बाद भी यहाँ पर सुरक्षित है, जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता है, और जिसमें यहाँ पर आने वाले हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन उसमें बड़ी आस्था के साथ डुबकी लगाते हैं। काफ़ी नीचे है, सीढ़ियों से जाना पड़ता है, और वहाँ पे जा कर के डुबकी लगाते हैं और उन्हें एक
अलग ही परमानंद एहसास की अनुभूति होती है, जिसको अपने शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन उनके चेहरे के भाव को देख करके बताया जा सकता है। इसी क्रम में मैं आपको दिखाना चाहूँगा बाबा के यहाँ जो प्रसाद वितरण होता है। प्रसाद वितरण जैसा कि यहीं के हमारे भाई लोग बना रहे, निर्माण कर रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध प्रसाद, जिसको आप प्रभुनाथ बाबा जी के दर्शन करने के बाद जो आपको प्रसाद मिलता है, उसको जो आप खाते हैं वो प्रसाद यहाँ पर एक बड़े से कढ़ाई में बनाया जा रहा है, जिसे आप देख सकते हैं यहीं के तमाम भाई बना रहे हैं। तो दोस्तों, दिन के लगभग 1 बजने को होंगे। हम प्यूठान ज़िले के सुप्रसिद्ध मंदिर जो कि नेपाल राष्ट्र में है, प्रभुनाथ बाबा जी का मंदिर, उसकी वीडियो को आप सभी लोगों को दर्शन कराना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि किस प्रकार से तमाम हमारे भारत से भी तमाम श्रद्धालु अपने श्रद्धा सुमन को लेकर के इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं और किस प्रकार से तमाम लोग अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं। मैं चाहूँगा कि इस पूरे प्रांगण की वीडियो को आप लोगों को दिखाकर यहाँ किस प्रकार से श्रद्धालु आते हैं और किस प्रकार से लोग अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं, और एक अलग ही अनुभूति होती है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने दिखाना चाहा था, ये धर्मशाला यहाँ का है। रहने की सुविधाएं तमाम प्रकार की इन ट्रस्ट के द्वारा कराई गई हैं बाबा प्रभुनाथ जी के यहाँ पर। और ये आप हिमालय के छोटे भूभाग को, छोटे क्षेत्र को आप देख सकते होंगे, ये हिमालय पर्वत है। और इसी क्रम में मैं आपको तमाम लोग अपने मन्नतें करते हुए, तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, उनको भी दिखाना चाहूँगा। और तमाम घंटियाँ जिनकी मुरादें पूरी हुई हैं प्रभुनाथ बाबा जी ने उनके ऊपर कृपा करके उनके मनोवेग को बढ़ाया है, उनकी कामना को सुना है। इस प्रकार से तमाम घंटियाँ लोग बांध के गए हैं। मैं आगे बढ़ करके दोस्तों आप लोगों को यहाँ के विजुअल दिखाना चाहूँगा। सर्वप्रथम लोग जल भर करके लाते हैं, फिर इन छोटे छोटे शिवालों पर जलाभिषेक करते हैं। जलाभिषेक करने के तत्पश्चात ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जहाँ पर ये तमाम पर्वत की छोटी ऊंची पहाड़ियाँ चढ़ करके बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, वो स्थान अब आप लोगों के बिल्कुल निकट आ गया है। वीडियो में मैं दिखाना चाहूँगा ये मंदिर प्रभुनाथ बाबा की, जहाँ से आज लगभग 20 सालों से भारतीय श्रद्धालुओं का काफ़ी लगाव रहा है और तमाम संख्या में लोग आते रहे हैं। मैं आपको मुख्य द्वार प्रभुनाथ बाबा जी का दिखाना चाहूँगा, जिसकी एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु बेकरार रहते हैं और यहाँ पहुँचने के बाद उनको एक अलग ही सुख की अनुभूति होती है, जो शायद ही कहीं हो सके। मैं इसी प्रकार से इस पूरे मंदिर प्रांगण की वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। ये इस मंदिर के हमारे संत महात्मा गण भी विराजमान हैं। बोलिए प्रभुनाथ बाबा की। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। अब यहाँ पे आते आते यहाँ की पुजारी जी से मेरी मुलाकात हुई है। बाबा जी जय प्रभुनाथ। हमारे सामने यहाँ के महंत महोदय भी विराजमान हैं। मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहूँगा अपने भारतीय लोगों के तरफ से। उनकी आदरणीय महंत जी, थोड़ी सी समस्या है कि जब वो यात्रा करते हैं तो बस वाले जो ड्राइवर होते हैं उनसे तमाम प्रकार के अमानवीयता का व्यवहार करते हैं। किराया कुछ तय करते हैं, लेते कुछ हैं, छोड़ते कहीं हैं। तो इस प्रकार से हमारे यात्रियों के लिए यदि कुछ सुविधा की जाए तो मैं आपका बहुत आभार व धन्यवाद। आपका क्या कहना है इस पे, मैं यही जानना चाहता हूँ श्रीमान जी। जी जी जी, हम सभी ज़्यादातर कृष्णा नगर से ही आते हैं। जी 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 जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, यदि नेपाल में कोई इमरजेंसी कॉल नंबर, जैसे हमारे भारत में 112 नंबर है जिस पे हम कॉल करके आपात स्थितियों में प्राप्त कर सकते हैं, से नेपाल में कोई नंबर है जिससे हम फ़ोन करके पुलिस से तत्काल सहायता ले सकते हैं सर? जी जी, कौन सा नंबर है बताने की कृपा कर। 100। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजी भी बोलते हैं हमारे पुजारी जी, इनका बहुत आभारी हूँ और जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। बाबा जी का दर्शन आप लोग कर रहे हैं। ये मुख्य मंदिर है। आपको इस स्थान पे आने के बाद एक अलग ही अनुभूति होती है। तो उसी क्रम में
इन पहाड़ियों के बीच में मैं आपको पर्वतराज हिमालय की कुछ श्रृंखलाएं दिखा रहा हूं। जैसा कि आप देखने की कोशिश कर पा रहे होंगे, बर्फ की जो चोटियां हैं, ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वो यहाँ से हमको दिखाई देती हैं। मिट्टी के तमाम पहाड़ हमको दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से हम आपको दिखा पा रहे हैं, शायद उसी प्रकार से आपको बता भी पा रहे होंगे। आप देख सकते हैं, यही हिमालय पर्वत है। हमको इस विजुअल को देखकर कुछ ऐसा प्रतीत होता है, हमको इस वीडियो के आधार पे कुछ ऐसा लगता है जैसे हिमालय पर्वत आसमान को चीर कर आसमान से ऊपर निकल जाना चाहता हो। ऐसा जज्बा अपने हृदय में हिमालय पर्वत लेता है। रघुनाथ बाबा की इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कूड़ादान के लिए डस्टबिन भी रखी गई है और उसके पीछे यहाँ की अपनी वास्तुकला का उदाहरण एक प्यारी सी इमारत दिख रही है। खजूर के बड़े बड़े पेड़ और खोहर मलाई का मतलब शायद यहाँ की भाषा में कुछ होता होगा, डस्टबिन टाइप का ये दिख रहा है। और हम आपको दिखा सकते हैं, तमाम श्रद्धालु बड़ी ही श्रद्धा के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ के नज़ारे का आनंद जिस प्रकार से इतने, हम कह सकते हैं कि ये इतनी पहाड़ियों के बीच में होने के बावजूद भी जिस प्रकार की यहाँ की व्यवस्थाएं हमको दिखाई दे रही हैं, इतने प्यारे प्यारे गमले, फूल, और ये आप देख सकते हैं एक यहाँ पे स्विमिंग पूल टाइप का कुछ बनाया गया है जिसको हम देख सकते हैं। और यहाँ की अपनी वास्तुकला के हिसाब से बनाई गई हैं। यहाँ पे तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। और अब हम दिखाना चाहेंगे, तमाम श्रद्धालु आए हुए हैं जो अभी बैठे हैं। अब शायद ये अपना जलाभिषेक और प्रसाद अर्पण करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। स्वर्गद्वारी के दर्शन के लिए तमाम लोग आए हैं और ये हमें लग रहा है कि ये भाई साहब अभी भंडारा पा करके आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, भाई साहब कहाँ थे अंदर? वो प्रसाद पाने गए थे। चलो, बड़ा अच्छा, आप भी प्रसाद पाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको भोजनालय की कुछ दृश्य को दिखाना चाहूँगा यहाँ से। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, तमाम श्रद्धालुओं के चेहरे खिलखिला रहे हैं बाबा जी के प्रसाद को प्राप्त करके। मैंने भी खाया था मित्रों, तहड़ी था, बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट भोजन हमने भी किया है प्रसाद चढ़ाने के बाद में। तो ये आप देख सकते हैं, तमाम लोग यहाँ पर भोजनालय के सामने बाबा जी का प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख भी सकते हैं।